नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुनो इंडिया में आज आपको प्रद्युम्न मर्डर केस में सीबीआई की पूरी थ्योरी बताएंगे और समझाएंगे। आपको बताएंगे कि सीबीआई को 11वीं के छात्र पर शक कैसे हुआ और आपको यह भी बताएंगे कि आरोपी छात्र ने सीबीआई को क्या बताया। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी और अहम खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू होने जा रहा है। तारीख मुकर्रर की गई है 13 नवंबर की। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला जारी रहेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी बाइक और सीएनजी वाहनों को इसमें छूट मिलेगी, लेकिन ऑटो टैक्सी ऑड इवन के दायरे में शामिल होने जा रहे हैं। और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली लगातार सांस बंदी से जूझ रही थी। सांस लेना दूभर हो रहा था और अब प्रयास यह है कि शायद इस ऑड इवन से लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। देश की राजधानी इस वक्त गैस चैंबर जैसी नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में मेडिकल इमरजेंसी की हालत, लोगों के लिए सांस लेना तक दूभर हो गया, आंखों में जलन हो रही है। और इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में फिर से ऑड इवन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम लागू रहेगी। ये दिल्ली में ऑड इवन का तीसरा चरण होगा। 13, 15, 17 नवंबर को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, वहीं 14 और 16 नवंबर को इवन नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी। पिछली बार की तरह ही इस बार भी ऑड इवन के दायरे से वीवीआईपी कारों को बाहर रखा गया है। महिला कार ड्राइवर के साथ अगर 12 साल तक का बच्चा होगा तो उसे भी ऑड इवन से छूट मिलेगी। बाइक, स्कूटर भी ऑड इवन के दायरे में नहीं आएंगे। सीएनजी स्टिकर वाली गाड़ियों को ऑड इवन से छूट मिलेगी। अब दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला दोबारा से लागू करने पर विचार हो रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या ऑड इवन से कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। इन दिनों कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मुश्किल आ रही है। मुश्किल तो काफी आ रही है। एक तो ये आपके क्या कहते हैं, मेट्रो के किराया बढ़ने से डीटीसी की बसों में काफी भीड़ बढ़ गई है जी, एज कम्पेयर टू अदर्स। आपको लगता है मेट्रो में किराया कम होने से कुछ फर्क पड़ सकता है? फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल। ऑड इवन दोबारा लागू होना चाहिए दिल्ली में, आपको लगता है? हाँ, उससे फर्क पड़ता दिख रहा है? हाँ, थोड़ा तो पड़ता ही है। लगातार तीसरे दिन भी दिल्ली एनसीआर के आसमान पर स्मॉग छाया है। आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मैं सुबह 8 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं इंडिया गेट की, जहां आपको इंडिया गेट बहुत हल्का हल्का सा नजर आएगा। और लगातार जो स्थिति है वो खराब इसलिए हो रही है कि PM10 और PM2.5 लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो आज सुबह दर्ज किया गया है इंडिया गेट के आसपास के इलाके में, वो PM2.5 700 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं पे PM10 करीब 999 है, यानी कि 1000 तक पहुंच गया है। और जबकि इनकी स्थिति 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हैं और तीसरे दिन भी आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप देखेंगे वाहनों का बहुत ज्यादा दबाव है और यही वजह है कि यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा ज्यादा महसूस की जाती है। दिल्ली में 3 दिन से छाए स्मॉग पर एनजीटी ने चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी ने पूछा कि प्रदूषण कम करने के लिए हेलीकॉप्टर से आर्टिफिशियल बारिश क्यों नहीं कराई जा रही। एनजीटी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में निर्माण कार्य तत्काल रोके जाएं। आप यहां पर देख सकते हैं कि एनडीएमसी ने लुटियन जोन में कई टैंकरों को उतारा है और जो भी लुटियन जोन में जो पेड़ हैं और उनके पत्तियों को पूरी तौर पर साफ किया जा रहा है। ये दृश्य है मेरी बाईं ओर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सरकारी आवास है, दाईं ओर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का घर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से पॉल्यूशन के कारण यहाँ पर जो पेड़ हैं, पेड़ की पत्तियों पर पूरी तौर पर धूलकण चिपके हुए हैं, उसे साफ किया जा रहा है। अहम बात यह है कि दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 13 नवंबर तक हालात सामान्य हो सकते हैं। 11-12 तारीख तक ये लगभग सामान्य की तरफ लौट आएगा और 13 तारीख से उम्मीद है कि ठीक वेदर सामान्य हो जाएगा। राकेश कुमार सिंह, अजीत श्रीवास्तव और जतिन गोस्वामी के साथ पुलकित नागर, दिल्ली, इंडिया न्यूज।